नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अनऑफिशियल सिंप्लीफाई योर लाइफ में और मैं हूं वंदना। और बताइए आप सब कैसे हैं। सर्दी तो बढ़ रही है, धूप भी निकल रही है, लेकिन ये ठंडी हवाएं सर्दी को और बढ़ा रही है। ठिठुरन तो क्या कहें, माशाअल्लाह बढ़ती ही जा रही है। चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सर्वेश्वर दया सक्सेना जी द्वारा लिखित एक कविता। वे मूलतः कवि एवं साहित्यकार थे। सामाजिक चेतना जगाने में उन्होंने अपना अनुकरणीय योगदान दिया। चलिए मैं आपको सुनाती हूँ उनकी लिखी एक कविता। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हों तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहें और नदियां, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखे अनमने रहें। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। कागज पर लिखी इबारत फाड़ी जा सकती है और जमीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को देख वह अंधा है। जो शासन चल रहा हो बंदूक की नली से हत्यारों का धंधा है। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। याद रखो एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का पतन है। ऐसा खून बहकर धरती में जज्ब नहीं होता। ऐसा खून बहकर धरती में जज्ब नहीं होता। आकाश में फहराते झंडों को काला करता है। जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हों और उन पर लाशें गिर रही हों, वह धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती तो समझ लो तुम बंजर हो गए हो। तुम्हें यहाँ सांस लेने तक का नहीं है अधिकार। तुम्हारे लिए नहीं रहा अब यह संसार। आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ। चाहे हो वह तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का स्वनाम धन्य पहरेदार। आशा करती हूँ आपको ये कविता पसंद आई होगी। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपका धन्यवाद। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। नहीं करेंगे तो फिर मुझे, आप जो सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो उससे मेरी हौसला और बढ़ता है और खुशी होती है कि चलो ये वीडियोस पसंद आ रहे तो और भी अच्छे मन से वीडियोस आगे बनते हैं। तो आप लोग अपना प्यार यूं ही बरसाते रहिएगा, सब्सक्राइब्स के द्वारा, व्यूज के द्वारा, और अपने कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।